आई कवरेज, रहस्य की खोज। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के चलते दोनों ओर के 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल का कहना है कि जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेता तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। और अब इजराइल ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। 9 दिन के अंदर इजराइल ने हमास के 6 कमांडरों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल ने हमास के कमांडर ओसामा मजनी को भी ढेर कर दिया है। इजराइल पर हमास के हमले में ओसामा ने अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि हमास की ओर से किए गए हमले के बाद इजराइल उसे लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल ने अब तक हमास के टॉप 6 कमांडर को मिट्टी में मिला दिया है। इजराइल की सेना ने हमास के उस कमांडर बिलाल अल केदरा को भी ढेर कर दिया, जिसने पैराग्लाइडर के जरिए किबुत्ज नीरम में हमला करने का आदेश दिया था। इजराइल ने सदी के सबसे बड़े हमले के ठीक 9 दिन बाद मात्र 9 सेकंड में नरसंहार के मास्टरमाइंड को मिट्टी में मिला दिया। एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी कर आईएफ यानी इजरायली एयरफोर्स ने दावा किया है कि किबुत्ज नीरम नरसंहार के लिए जिम्मेदार हमास के टॉप कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस में बिलाल अल केदरा के सटीक ठिकाने का पता चला था। अल केदरा हमास की सबसे क्रूर अल नुखबा फोर्स का कमांडर था। अल नुखबा फोर्स हमास की स्पेशल मरीन कमांडो टीम है। यह हमास की सबसे खतरनाक फौज है। इजरायली सेना हमास को पूरी तरह खत्म सिर्फ तभी कर सकती है जब वो हमास की मरीन कमांडो फोर्स अल नुखबा को पूरी तरह खाक कर दे। इसीलिए 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने जल, थल और एयर स्ट्राइक करके अल नुखबा फोर्स के ज्यादातर टॉप कमांडरों का खात्मा कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिलाल अल केदरा को एक दिन पहले ही हमास का नया नेवी चीफ बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले गाजा पट्टी पर हुए इजरायली अटैक में हमास के नेवी चीफ अल कादी की मौत हो गई थी। इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत को इस बात की पक्की खबर मिली थी कि बिलाल अल केदरा गाजा पट्टी के शहर खान यूनिस की एक इमारत में नुखबा फोर्स के लड़ाकों के साथ अगले हमले की योजना बनाने पहुंचा है। सेना के टॉप अधिकारियों की ओर से हरी झंडी मिलते ही इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और इस हमले में नुखबा फोर्स के कमांडर बिलाल अल केदरा के साथ हमास के अल नुखबा फोर्स के कई दूसरे लड़ाके भी मारे गए। बिलाल अल केदरा से पहले इजरायली एयरफोर्स के हमले में नुखबा फोर्स का ही कमांडर और हमास का पूर्व नेवी चीफ अली कादी भी मारा गया था। यानी कि हमास की अब खैर नहीं। इजराइल ने ठाना है तो वो अब खात्मा भी करके हटेगा और हमास सिर्फ देखता रह जाएगा। चुन चुन कर इजराइल हमास के हमलों का बदला ले रहा है, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बन रही है। Tobacco causes cancer, smoking kills.